हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि विकिपीडिया से परमानेंट बैकलिंक कैसे बनाते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में लगभग 4 दिन पहले जो अपलोड किया था उसमें मैंने एक बैकलिंक बनाई थी। ठीक है, तो वो परमानेंट बैकलिंक तरीके से बन चुकी है और अभी तक वो रिमूव नहीं हुई है। तो लोगों का ये होता है कि वो बैकलिंक बनाते हैं विकिपीडिया पे बट वो रिमूव हो जाता है। तो मैंने 4 दिन पहले बनाया था, मतलब लगभग 5 दिन हो गए, बट वो अभी तक रिमूव नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि परमानेंट बैकलिंक बनाने का तरीका क्या है। ठीक है, वो आप वीडियो वाले भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको और भी टेक्निक्स बताने वाला हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी थी। शायद वीडियो बड़ी बन गई थी इसलिए, बट इसमें मैं प्रयास करूँगा शॉर्ट में सारी चीज़ समझा दूँ जिससे आपको और फ़ायदा हो। और इसमें 2-3 बातें और भी बताने वाला हूँ जो उस वीडियो में नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो छोटी होगी लेकिन बढ़िया होगी। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ पेज कौन सा था। ये था, अगर हम क्लिक करें, जो अलंकार साहित्य लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसको हम खोल के सबसे नीचे चलेंगे और इसी पेज में जब आप देखेंगे तो ढेर सारे आपको अलंकार के जो वो होते हैं, जो भेद होते हैं, सब दिखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला जो लिंक है, बाहरी कड़ियाँ में देखेंगे अगर आप, तो देखेंगे कि मेरी ही है ये लिंक, मतलब हिंदी आग वेबसाइट की। दूसरी देखेंगे जो ये मैंने बनाई थी उस वाली वीडियो में, लाइव देख सकते हैं आप उस वीडियो में जाके, तो ये भी मेरा ही है। ठीक है, ये मैंने बनाया था उस दिन और देख सकते हैं दोनों ही लिंक्स मेरी हैं। ठीक है, और जो ये मैंने वीडियोस बनाई थी वो हिंदी के लिए बनाई थी, बट आप इंग्लिश में भी इसी प्रकार बना सकते हैं। ठीक है, तो वो बताने वाला हूँ आपको कैसे होगा वो चीज़। जो इन्हें भी देखे और संदर्भ है, आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, बट जो बाहरी कड़ियाँ हैं, ये वाला चीज़ एक्सटर्नल लिंक्स जिसे कहते हैं। अगर आप इंग्लिश में कुछ खोलेंगे, अगर कुछ खुलता है तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। बेसिकली चीज़ें सब में सेम रहती है, कुछ ऐसा नहीं होता कि किसी में कुछ अलग होता है या ऐसा कुछ, सब में सेम ही होता है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे नीचे ले आता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेफरेंसेस सेक्शन है, जो रेफरेंसेस है, इसमें आप अपने आप को लिंक दे सकते हैं। जैसे कि आपने रिव्यू करा या कुछ करा तो उसी तरीके से आप लिंक दे सकते हैं, जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था और अभी मैं फिर से करके दिखाने वाला हूँ। जो एक्सटर्नल लिंक्स है, इसमें आपको जल्दी नहीं मिलने वाला इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में ये ज़्यादा काम करता है, जो रेफरेंसेस होता है जिसे हम संदर्भ भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो वो लिंक्स है ऊपर वाली, वो तो खुद ही अपने आप को देते हैं विकिपीडिया वाले। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल लिंक्स का इस्तेमाल तभी करें जब जो है आपको बिल्कुल श्योरिटी हो और वो बिल्कुल मतलब ज़्यादा पॉपुलर आर्टिकल ना हो, तो उसी में एक्सटर्नल लिंक्स मिलता है, नहीं तो संदर्भ में मिलता है। जो बेसिकली इसे हम रेफरेंसेस कह सकते हैं, तो इसमें मिलेगा। अब मैं अपने विकिपीडिया पेज पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं ये लॉगिन हो चुका है और इस तरीके से पोर्टल आता है जब लॉगिन हो जाता है तो। ठीक है, और मैं यहाँ पे फिर से आपको खोल के दिखाता हूँ। अगर मैं इसे यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊँ तो देख सकते हैं मेरी आईडी आ रही है, और मतलब वेबसाइट का जो लिंक मैंने दिया था। और यहीं पे मैं चाहूँ तो एक नया बैकलिंक भी बना सकता हूँ। अब मैं आपको बैकलिंक बनाना सिखाता हूँ जल्दी से। ठीक है, अब जैसे कि आप बाहरी कड़ियाँ सेक्शन में आ गए हैं, किसी में भी आप जा सकते हैं, जो भी पोस्ट आपको मतलब पसंद हो, जो भी जहाँ पर भी आप बैकलिंक बनाना चाहते हो, उसमें क्या करिए कि जो ये ऊपर वाली जैसे लिंक है, जैसे कोई ना कोई लिंक तो होगी ऊपर में, जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, उसे क्या करना है, आपको पेस्ट करना है। और आपको अगर जैसे हिंदी है तो आपको हिंदी में कुछ लिख के चेंज कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ चेंज करना है आपको, तो बाहर से कोई शब्द उठा लीजिए और यहाँ पे मतलब लगा दीजिए, रख लीजिए, जो भी है। ठीक है, और अगर इंग्लिश का तो इंग्लिश का तो आप आराम से चेंज कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि जो भी आपने कर दिया, मान लीजिए मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, तो अब मेरा ये जो है कीवर्ड बन गया है। ठीक है, अब मुझे क्या करता है, संपादन करना है। तो यहाँ पर जो भी मुझे बैकलिंक देनी है, जैसे मान लीजिए ये बैकलिंक देनी है, मुझे ये हटाना है। ठीक है, ये हटा देता हूँ और ये बैकलिंक है, जो भी आपकी मतलब बाहरी साइट है अगर आपकी, तो आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना और यहाँ पे लिख देना पूर्ण हुआ। ठीक है, पूर्ण हुआ करने के बाद आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, जस्ट इधर कहीं भी क्लिक कर देना है और यहाँ पे प्रकाशित करे पे कर देना। अब मैं करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है कि अभी हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे करना नहीं चाहता और मैं इसे हटा दूंगा। और इस तरीके से कुल मिलाकर आप इसे मतलब प्रकाशित कर सकते हो, मतलब पब्लिश कर सकते हैं बैकलिंक को। और कुछ बातें भी आपको बताता हूँ जो पिछली वीडियो में मुझे पता है आप लोगों ने नहीं देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा, सिर्फ 389 व्यूज़ है। ठीक है, तो कुछ बातें बताए तो जो ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये कि आपको सारे पोस्ट में बैकलिंक नहीं मिलेगी। जो इस तरीके की जो पोस्ट है, जैसे आप देख रहे हैं, इस तरीके के पोस्ट में ही आपको मिलेगा। इंग्लिश वाले में भी उसमें बैकलिंक मिलेगी जो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, सिंपल जो मतलब ज़्यादा कुछ टेक्स्ट नहीं है उसमें, जैसे कि ये कम ही है, ज़्यादा नहीं है, 1000-1500 वर्ड का होगा, तो इतने में ही इसी वाले में आपको मिलेगा। जो बड़े बड़े पोस्ट है जिसमें अच्छे खासे ट्रैफिक आ रहे हो और मतलब जो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, तो उसके ऊपर बैकलिंक नहीं मिलती है। ऐसे छोटे मोटे बड़ी बैकलिंक मिलती है। और साथ ही साथ एक बात को और ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर ऐड भी करना है।
जैसे कि मान लीजिए भ्रांतिमान जो भी अलंकार यहाँ लिखा है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना होगा, 200-300 वर्ड ऐड करना होगा, तब बैक लिंक दूंगा, तब जाके बैक लिंक बनेगी। ये इंग्लिश में भी होता है। और एक और बात बताता हूँ कि इसमें अकाउंट बैन भी होते हैं। जैसे कि मैं अपना एक अकाउंट दिखाता हूँ, मैं अभी दूसरे वाले में आया हुआ हूँ, दूसरे उसमें वो है पोस्ट है, मैं इसमें लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे लॉगिन करें, मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मेरी एक आईडी बनी हुई है, इस पर लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये आपको दिखेगा कि बैन हो चुका है, दिस अकाउंट इज़ ग्लोबली लॉक्ड। तो ये प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम बार बार बनाते हैं तो इस तरीके से अकाउंट बैन हो जाता है। मैंने 4-5 अकाउंट बैन करवा रखे हैं अपने, तो ये आप गलती मत करिएगा, अकाउंट बैन मत करवाइएगा। और स्टार्टिंग में लिंक अच्छी दीजिएगा, उसके बाद ही अपनी बैक लिंक दीजिएगा। और रेशो मेंटेन करके रखिएगा कि आप बाहर की भी लिंक देते रहें और अपनी भी लिंक देते रहिए। और कई बार बिना बैक लिंक दिए भी एडिट करिए और उसमें कुछ ना कुछ शब्द जोड़ के आइए। और बाकी ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर जरूर यार वीडियो देख लीजिएगा, ये वीडियो आपको बहुत काम आ सकती है। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। आपको हो सकता है बीच में जो टाइटल्स वगैरह आ रहे हैं उसकी समझ में ना आ रहा हो, पर वीडियो को कंप्लीट देखेगा तभी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, 880 सब्सक्राइबर हो गए, फटाफट 900 कर दीजिए इसे। और बाकी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मुझसे बात करने के लिए यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।